हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ऑन द ईव ऑफ डायबिटीज डे आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सुकृत होम्यो क्योर, शॉप नंबर 9, संत ईश्वर सिंह नगर, पखोवाल रोड, लुधियाना। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर दमनीत कौर जी से बातचीत की, जिनको पिछले 15 साल का लंबा अनुभव है। यहाँ पर एलर्जी, थायराइड, डिप्रेशन, सर्वाइकल, जॉइंट पेन्स, हेयर फॉल और अन्य कई प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। आइए चलते हैं सुकृत होम्यो क्योर और बातचीत करते हैं डॉक्टर दमनीत कौर जी के साथ। दर्शकों, ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड डायबिटिक डे हम बात करने जा रहे हैं सुकृत होम्यो क्योर के डॉक्टर दमनीत कौर जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से होम्योपैथी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, डायबिटीज जो कि एक ऐसी नामरद बीमारी है कि जब एक बार किसी को लग जाती है तो उसको लगता है कि सारी उम्र ये जो है उसका साथ नहीं छोड़ेगी और उसको धीरे धीरे भी करेगी और साइलेंट किलर की तरह काम करेगी। और आपके होम्योपैथी ने जिस तरह से डायबिटीज को एक चैलेंज दिया है कि हम लोग जो होम्योपैथी के साथ जुड़ जाता है उन लोगों के लिए ये जो कोई ज्यादा भयंकर चीज नहीं है और उसको प्रिवेंटिव मेजर के साथ और होम्योपैथी के साथ अगर वो प्री डायबिटिक कंडीशन में ही आ जाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि होम्योपैथी को यूज करते हैं लास्ट स्टेज में, जब कोई भी चारा नहीं चलता तो होम्योपैथी के पास जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, डायबिटीज जो है एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ये ऑटोइम्यून मतलब कि जो बॉडी के सेल्स हैं उसको बॉडी के सेल्स खुद ही खाने लग जाते हैं। जो पैनक्रियाज के सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनको जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो खुद ही खाने लग जाता है, वो डेड कर देता है। एक तो ये तरह की डायबिटीज होती है जो कि आमतौर के बच्चों में होती है, ठीक है जी। दूसरी तरह की डायबिटीज जो अडल्ट्स में 40 साल के ऊपर जो पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज, उनमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन को रिएक्ट करना बंद कर देती है। जो इंसुलिन हमारा बॉडी में बनता है, जिससे सारी शुगर को जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं उसको मेटाबोलाइज करना है, शुगर लेवल हमारा मेंटेन करना है, तो जो बॉडी के सेल्स हैं वो उसको इम्यून हो जाते हैं कि उसको जो इंसुलिन बन भी रहा है तो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये होती है टाइप 2 डायबिटीज, जो कि बड़े लोगों में अबव 40 इयर्स में जो आजकल मिलती है। और ये उन लोगों में ज्यादा है जिनकी या तो फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है या कोई ऐसी बीमारी, जोड़ों का दर्द या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज, कोई भी इस तरह की मिलती जुलती, ठीक है। या तो फिर बहुत मोटापा है, ओबेसिटी है, या फिर बिल्कुल इनएक्टिविटी है। जो लोग बिल्कुल बैठने वाला काम करते हैं उनमें ज्यादातर ये चीज आजकल कॉमन इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी हो गया कि लोगों का ज्यादा बैठने वाला काम है। जैसे बच्चों ने ज्यादा कंप्यूटर पे बैठना है, ज्यादा टीवी पे, मोबाइल पे काम करना है, इसके लिए जो डायबिटीज है ज्यादा हो गई। तो हम इसको होम्योपैथी में कैसे ट्रीट करते हैं कि हम ज्यादातर यही लेते हैं कि पहले तो जो पेशेंट है उसको ये बताना है कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं। प्री डायबिटिक क्या है कि जब आपकी फास्टिंग लेवल जो है वो 100 और 120 के बीच में आना शुरू हो गया, तो या आपका जो पोस्ट पेरेंडियल, जबकि जो खाने के 1-1.5 घंटे के बाद जो आप चेक करते हो वो 140 से अबव आना शुरू हो गया, तब हम सोचते हैं कि अब आप जो है अपना ध्यान रखना शुरू करो। उसमें हम क्या कहना शुरू करते हैं कि आप सैर करनी शुरू करो। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो बॉडी के सेल्स इंसुलिन का इफेक्ट उन पे कम हो रहा है, वो थोड़ा ठीक हो जाए। या हम कहते हैं कि अपनी डाइट में थोड़ा जो खाने में चीजें हैं उसमें थोड़ा इम्प्रूव करो, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ, मैदे वाली चीजें कम खाओ, ये डाइट कंट्रोल करो। इन चीजों से तभी हम शुरू के कुछ सालों में डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और होम्योपैथिक दवाई में वो जैसे इन्होंने कहा कि लोग देर से आते हैं कि अब चलो आप कोई चारा नहीं है तो आप होम्योपैथिक खा लेते हैं। नहीं, जब आप प्री डायबिटिक हो अगर तभी आप आते हो तो आप कभी भी शुगर की मेडिसिन खाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर, जैसे आप पिछले 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जैसे हमने देखा है कि पीसीओडी के आप एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पीसीओडी जो कि विकराल रूप धारण कर रही है और उसके लिए आपके पास बहुत ही साथ जो है मेडिसिन है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। पीसीओडी क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के ओवरीज में छोटे छोटे छाले से बन जाते हैं। ये आम अब लड़कियों में ये एक आम चीज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी डाइट जो ऐसी है। ये भी इसका भी मेन कारण ये है, जिन लोगों में ज्यादा मोटापा है, लड़कियों में ज्यादा मोटापा है, उन्हीं में ही ज्यादा पीसीओडी हम पाते हैं। तो इसी से यही है कि हम बेसिक जो कॉज है वो ट्रीट करेंगे होम्योपैथी में। हमने पीसीओडी को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि उसका कारण क्या है। उसके कारण को ढूंढ के हम उसको ट्रीट करते हैं, तभी जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पीसीओडी में। जो कि आम लोग अगर दूसरी मेडिसिन शुरू करते हैं तो वो भी इसी पर्पस के लिए होती है, लेकिन उसमें साथ में कुछ ऐसे होते हैं कि वो बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देते हैं। तो उसी से भी लड़कियों को
लंबे समय तक वो खाने से डायबिटीज का डर रहता है, या फिर मुंह पे बालों का आ जाना, कुछ भी साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। जैसा थायराइड के एक जाने माने डॉक्टर हैं, आपने बहुत सारे पेशेंट्स को जो थायराइड से ग्रस्त है उनको आप उससे बीमारी से निजात दिलाई है। और थायराइड वो भी शुगर की तरह सारी उम्र मेडिसिन खाने वाली जो है एक बीमारी है, और उसको भी आपने ट्रीट किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, थायराइड भी ऐसी है जैसे मैंने उसके लिए बताया डायबिटीज के लिए, कि थायराइड भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, पर ये दो तरह का है। एक में कम बनना शुरू हो जाता है हार्मोन, एक में ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। जो कम वाला होता है उसमें बंदा मोटा हो जाता है, उसकी जो बॉडी है मतलब सुस्त हो जाती है, नींद ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, और उसमें लड़कियों को जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। और एक होता है हाइपर, जिसमें ज्यादा बनना शुरू हो जाता है थायराइड हार्मोन, उसमें बंदा पतला होना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी जल्दी जल्दी मेटाबॉलाइज करती है जो भी वो खाता है, ज्यादा भूख लगती है, हार्ट रेट बढ़ना शुरू। दोनों ही जो है अगर नहीं ट्रीट किया जाए दोनों ही खतरनाक है, और दोनों का ही हम होम्योपैथी में बड़ा अच्छा इलाज कर सकते हैं अगर हम प्रीवियस इनिशियल स्टेजेस में इसको पकड़ लें। जैसा स्किन डिजीज जिसके लिए कि आपका काफी लोग जो कि स्किन की बीमारियों से ग्रस्त थे, चाहे उनको जैसे अनवांटेड हेयर्स थे या पिंपल्स थे या और जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स थी, उनको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रीट करते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? स्किन में देखो, सबसे पहले हम तो यही कहते हैं कि जो भी आता है पहले सबसे पहले जरूरी है हाइजीन, और स्किन की मेंटेनेंस क्या है। स्किन देखो रोज वियर टियर होनी है, और उसको कैसे मेंटेन करना है ये हमारी सबसे जरूरी बात है। और स्किन का जो है इफेक्ट जो बॉडी का, जैसे आपके माइंड है, जो भी आपका स्ट्रेस चल रहा है, वैसे वैसे स्किन में चेंजेस आती हैं। तो होम्योपैथी का सिस्टम ही यही है कि उसने पहले आपकी मेंटल स्टेट, जो आपकी माइंड की व्यवस्था, उसको ठीक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज जो है हम मेडिसिन उसके हिसाब से देते हैं पेशेंट को, जो उसकी मेंटल स्टेट है, तो अपने आप जो है चेंजेस आती हैं, स्किन अपने आप ठीक होती है। हम कहते हैं ना कि जो बंदा जैसे उसकी दिमाग है उसके फेस पे पड़ा जाता है, कि अगर वो उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको फेस पे पता चल जाता है भी हाँ ये बंदा उदास है, ये खुश है। तो वैसे जो स्किन है वो बताती है कि बंदा ग्लोइंग स्किन वाला बंदा जो है ये खुश है, ये अंदर से कंफर्ट कंटेंटेड है कि हाँ जो है ठीक है, ठीक है। जो उदास होएगा, जो अंदर से दुखी होगा, उसकी वैसी स्किन डाल, वैसे फेस डाल, वैसे ही होगा। जैसा अगर आप जैसे आपने कल की बात कही है, तो कोरोना के एपिडेमिक के बाद डिप्रेशन की जो एपिडेमिक है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और लोग इसको छुपाते भी हैं। लोगों को लगता है कि ये लोग मेरे को पागल कहेंगे कि मैंने ये मेडिसिन निकाली। क्या कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन के लिए भी होम्योपैथी में, जैसे आपने तो आप लोग तो हाई माइंड रीडर हैं, जैसे आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप काउंसलिंग भी करते हैं पेशेंट्स की, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो जी, डिप्रेशन जो है ना, हम यही सोचते हैं कि हमारा पेट दुख रहा है वो बीमारी है, पर अगर किसी को डिप्रेशन है वो बीमारी नहीं, वो पागलपन है, ऐसा नहीं है। देखो, हर चीज को खुल के बोलने से ही उसका इलाज मिलता है। अगर हम ये चीज छुपाएंगे तो वो और बढ़ता है। हम पुराने लोग कहते थे ना पुराने जमाने में कि छत के ऊपर जाके रोला डालो तो आपको जो बीमारी है ना उसका इलाज कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। ऐसे ही है, पेट दर्द तो हम बताते थे कि हाँ पेट दुख रहा है, कोई ये नहीं बताता कि आज दिमाग भी दुख रहा है, कि दिमाग में ये परेशानी है। सबसे जरूरी तो यही है, आजकल की जो 99% बीमारियां हैं वो दिमाग के रोग की वजह से। डिप्रेशन, जो बंदा एक आइसोलेशन में चला गया ना, कि अपने आप को बाहर शेयर नहीं करना, बाहर बताना नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये चीजें जो है अगर दूर हो जाए, हमारी जो सोसाइटी है, सोशल मीडिया पे तो बहुत सोशल है, लेकिन जो क्या कहते फिजिकली जो है ना वो सोशल नहीं है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी। पहले जमाने में लोग बैठते थे, इकट्ठे बातें करते थे, मन हल्का करते थे, पर अब ये नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। जैसे इनफर्टिलिटी जो कि एक बहुत ही अभिशाप रूप जो धारण कर चुकी है, इनफर्टिलिटी के लिए भी आपने काफी पेशेंट्स को काउंसलिंग के साथ, उनको डेज के साथ कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, दोनों पेयर्स को आप जैसे बात करते हैं उनके साथ, क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी के लिए भी सुकृत जो हम क्योर है डॉक्टर साहब, आपने काफी जो है इसमें काफी पेशेंट्स को एक नई जिंदगी दी? बिल्कुल जी, देखो होम्योपैथी में हम सबसे पहले ढूंढते ही यही है कि कारण क्या है। कई बार कारण कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक जो कपल है वो नॉर्मल जो है रूटीन में उनको ये नहीं पता कि फर्टाइल डेज कौन से हैं और इनफर्टाइल कौन से हैं। तो पहले अगर 50% लोगों को तो अगर यही समझा दिया जाए ना, तो ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। बेसिक कॉज यही है कि हम जो जड़ को पकड़े बीमारी की, उसको ऊपर से ना देखो कि क्या है इनफर्टिलिटी है जी, चलो जी टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये नहीं होना चाहिए। पहले उनकी दोनों की बातों को सुनो और समझो कि बेसिक जो जड़ है वो कहाँ, जड़ को पकड़ो तो बीमारी अपने आप ठीक होती है। हमारा काम ही ये है होम्योपैथी में, जड़ को पकड़ना और जड़ से उखाड़ना। बस आप यहाँ अपने क्लिनिक में, स्क्रिप्ट में जैसे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ, कौन कौन सी बीमारियों का आप इलाज यहाँ कर रहे हैं? जैसे हमने कई सीरियस ऑइंटमेंट्स, जैसे आज स्पॉन्डिलाइटिस है जिसका भी इलाज बहुत ही कम लोगों को लगता है कि टेम्परेचर ही खाएंगे हम लोग
और उसके लिए भी आप लोग विख्यात हैं, आपका काफी नाम है, क्या कहना चाहिए? देखो जी, स्पॉन्डिलाइटिस भी वही है कि हमारी बैठने का तरीका गलत है, सारा दिन मोबाइल चलाना है हाथ नीचे से नीचे करके, तो ये चीजें जो है हमारी पोस्चर की वजह से। अगर हम इसको ही ठीक बताएं दवाइयां देने से या पेन किलर देने से तो किसी चीज का हल नहीं निकलेगा। हम सबसे पहले पेशेंट को यही पूछते हैं कि आपका काम क्या है, ज्यादा रीडिंग का काम है, ज्यादा मोबाइल देखते हो, क्या करते हो, तो उसके हिसाब से इसको मैनेज करते हैं, तो देखो बीमारी अपने आप ठीक होती है। बस आपके साथ कई फैमिली जुड़ी हुई हैं जिनको आप, अगली पीढ़ी आ गई उनको भी आप मेडिसिन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि लोग कई बार डरते हैं कि यार बच्चों को नहीं होम्योपैथी देनी, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो इम्यून सिस्टम उनका बच्चों का पहले से ही होम्योपैथी के साथ एक अटैच हो जाए तो उनको बाद में वो चीजें जो है वो विकराल रूप धारण ही नहीं करेंगी बच्चों की? हाँ ये तो है ही है। देखो अब जो फॉरेन कंट्रीज में है तो वहाँ कहाँ इतनी जल्दी एंटीबायोटिक्स देते हैं। हम यहाँ पे ट्रेंड है कि चलो केमिस्ट के पास जाओ, एंटीबायोटिक ले लो, वो चाहे स्टेरॉइड दे दे चाहे कुछ भी दे दे, 2 दिन में आराम होना चाहिए। थोड़ी पेशेंस रखनी जरूरी है। बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है इतना अच्छा होता है कि अगर नहीं भी मेडिसिन खाओ ना, होम्योपैथी भी ना खाओ, एलोपैथी भी ना खाओ, तो खुद ब खुद वो ठीक करेगी, हील करेगी। अब जानवर कौन सी मेडिसिन खाते हैं, वो बीमार नहीं होते, वो ठीक नहीं होते, हम भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बॉडी को टाइम दो। पर होम्योपैथी का क्या काम है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है कि अगर 2 दिन में ठीक होना है तो आप 1 दिन में ठीक हो जाओ, अगर 3 दिन में होना है अगर 2 दिन में हो जाओ। ऐसी ये सिस्टम है होम्योपैथी का कि ट्रीटमेंट जो है हमारा सिस्टम क्या है कि हमने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना। बस आपने इतनी लंबी प्रैक्टिस की है, सबसे बढ़िया आपको कौन सा आपका जो दिल लगा जब आपको ये लगा हो कि ये एक करिश्मा हुआ है? करिश्मा तभी लगा जब एक कपल आया, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की, मेडिसिन दी, तो आखिर 2-3 महीने बाद उन्होंने कंसीव किया लेडी ने, तो उनको बेटा हुआ। तो वो इतनी खुश थी, मतलब वो सोचते हैं कि हाँ आप तो भगवान बन गए जी, जो आपने हमें ये वाला गिफ्ट दे दिया। बस वो दिन सबसे अच्छा था, बाकी देखो भगवान की कृपा है, चलता जाए। जैसा क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे देखने वाले दर्शकों को, क्योंकि वर्ल्ड डायबिटिक डे पे भी हम बात कर रहे हैं आपसे, क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे देखने वाले दर्शकों को? वैसे तो आपने काफी लोगों को अकल के ताले जो खोलने की कोशिश की है कि आप लोग चीजों को छुपाएं नहीं और अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, सैर करें, क्या करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जो लाइफस्टाइल जो है ना वो आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो तो हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, एक आप अच्छा अपने जो है माइंड को हेल्दी रखो, सैर करो, कुछ मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, योगा करना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, कुछ अपने आप के लिए टाइम स्पेंड करो तो बॉडी कभी बीमार नहीं होगी। जैसे एनआरआई भी बहुत आपसे जुड़े हुए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि काफी लंबी ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी साडी ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.homeopathybesthealth.com, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਥਰੂ ਐਨਆਰਆਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਆਪਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿਓ। www.homeopathybesthealth.com www.homeopathybesthealth.com और दर्शकों जिदा डॉक्टर ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਡਾਈਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਚ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਡਾਈਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਅਰ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ मतलब लोगों को दे रहे हो जिन्हों दे नाल उन्हों दा कोई साइड इफेक्ट नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, हेयर कलर्स आ रहे हैं जो बहुत ही माइल्ड ने और उन्होंने कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने अमोनिया नहीं है, क्योंकि सिंपल जो नॉर्मल नेचुरल कलर्स होंगे उन्होंने तो इस करके उन्होंने कोई साइड इफेक्ट्स नहीं।